अब हम साउंड की प्रैक्टिकल कंडीशंस में डिस्कशन करेंगे। कॉमनली यदि हम देखें तो साउंड का मोस्ट कॉमन ट्रैवल करने का मीडियम हमारा एयर होता है, जो हमारी हवा है। अब इस केस में अगर हम साउंड के वाइब्रेशन को स्टडी करें सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है नॉर्मल स्टेट में, जो हमारा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। अब हम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब हमारा एक्सपैंड कर रहा है, यानी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब हमारा मेन पोजीशन से बाहर जा रहा है, तो अगर हम उस केस को स्टडी करें तो हम देखेंगे कि इसके आसपास के जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं अगर हम देखें तो इसके पास जो हमारे मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो हमारे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके एक्सपैंड करने की वजह से पास आ जाएंगे या फिर कंप्रेस हो जाएंगे। जो हमारे ऑब्जेक्ट के पास वाले पार्टिकल्स हैं वो फोर्स की वजह से थोड़े अपनी नॉर्मल डेंसिटी, जो कि उनकी ये नॉर्मल डेंसिटी है, उससे थोड़े पास आ जाएंगे या कंप्रेस हो जाएंगे। दूसरे केस में यदि अगर हम देखें, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसके पहले हम इस रीजन की बात करते हैं। ये जो रीजन है, जिस रीजन में हमारे पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कंप्रेस हो रहे हैं, यानी पास आ रहे हैं, इस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। इस रीजन को हम कंप्रेशन कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम ये केस देखें, जिस केस में हमारा ऑब्जेक्ट अपनी नॉर्मल स्टेट मीन पोजीशन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वाइब्रेशन के समय उसका साइज कम हो रहा है, तो हम पाएंगे कि ये एक वैक्यूम क्रिएट करता है और इसके पास वाले जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो उस वैक्यूम की वजह से थोड़े दूर चले जाते हैं। The particles which are near the vibrating object move away from each other. अपनी नॉर्मल डेंसिटी या अपनी नॉर्मल जो उनके बीच में गैप है उससे ज्यादा वो एक्सपैंड कर जाते हैं। ये जो रीजन फॉर्म होता है, इस रीजन को हम रेयरफैक्शन कहते हैं। इसी तरह से यदि हमारा ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है
वाइब्रेट करता जा रहा है एयर में, तो हम पाएंगे कि हमारा जब जो ऑब्जेक्ट है वो ऑल्टरनेटली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो हमारे कंप्रेशन जिसे मैं C से डिनोट कर रहा हूँ और रेयरफैक्शन जिसे मैं R से डिनोट कर रहा हूँ, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस की एक सीरीज बन जाती है। पहले हमारे पार्टिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कंप्रेशन बनाएंगे, फिर एक्सपैंड होकर रेयरफैक्शन बनाएंगे, इस तरह से एक सीरीज बन जाती है। और इसी तरह से हमारी वेव एयर या किसी और मीडियम में भी हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो इसी तरह से ट्रैवल करते हैं। अब अगर हम साउंड वेव के प्रोपगेशन को स्टडी करें तो हम देखते हैं कि जो हमारा कंप्रेशन है उसमें पार्टिकल्स पास पास हैं। तो इंट्यूटिवली हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है और जो डेंसिटी है वो ग्रेटर होगी, और जो हमारा रेयरफैक्शन है यहाँ पर हमारे एयर का प्रेशर और डेंसिटी लेस देन नॉर्मल होगी, नॉर्मल कंडीशन से कम होगी। तो अगर हम प्रेशर और डेंसिटी का वेरिएशन देखें तो हमारा जो कंप्रेशन है उसके केस में प्रेशर और जो एयर की डेंसिटी है दोनों ही हमारे कंप्रेशन रीजन में हाई होते हैं, और जो हमारा रेयरफैक्शन रीजन है उसके केस में जो हमारा प्रेशर है और जो हमारी डेंसिटी है वो दोनों, प्रेशर और डेंसिटी दोनों ही हमारे नॉर्मल कंडीशन से कम होंगे।